रही है, ठीक है, क्योंकि ये बार बार मुझे बाहर आना मजा नहीं आती है। बिगिन न्यू का मतलब होता है नए सिरे से शुरुआत करना, ठीक है। होता क्या है ना कि कभी कभी हमें लगता है कि हमारी लाइफ टोटली स्टॉप हो गई है, हमारी लाइफ टोटली स्टॉप हो गई है। अभी हमें उसमें से बाहर निकलना है। हमें उसमें से बाहर निकलने के लिए आपको नए सिरे से शुरुआत करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? नए सिरे से आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको ये जो बिगिन अ न्यू का जो ज़ीबू सिंबल है वो ड्रॉ करना है, ठीक है। और दूसरी चीज कि आपको अगर बिजनेस बिजनेस में भी आपको करना है, ठीक है, नया बिजनेस शुरुआत करना है तो भी आप इसको यूज कर सकते हो। नई लाइफ होता क्या है ना कि कुछ लोग ऐसे डिप्रेशन में चले जाते हैं या बहुत लंबी बीमारी के बाद उनको लगता है कि अभी नए शरीर से शुरुआत करनी है, तभी भी हम लोग बिगिन न्यू की जो जीबू सिंबल है उसका ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इसका जो फिजिकल बॉडी है वो है सेल्यूलर स्ट्रक्चर। सेल्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में कुछ किसी को पता है क्या? सेल्यूलर स्ट्रक्चर क्या होता है? क्यों यहाँ पे सेल्यूलर स्ट्रक्चर? सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन रहता, न्यूक्लियस हमारी रहता, बॉडी का जो सेल वो जो बायोलॉजी में हमारा जो बॉडी का ह्यूमन बॉडी का यूनिट है वो सेल मतलब, तो उसका स्ट्रक्चर में सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और अदर ऑर्गेनल्स आते हैं। Sir, negative thoughts also get settled in our cellular system. So it is very important that change happens up to the cellular system. आपको अभी चलो बता दो कि सेल्यूलर स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि वो हमेशा बनते रहते हैं। इसके लिए यहाँ पे सेल्यूलर स्ट्रक्चर दिया है, मतलब उसकी शुरुआत हमेशा होती रहती है। इसके They लिए keep forming. Yes, new cells keep forming. यस, इसके लिए यहाँ पे फिजिकल बॉडी में ये दिया है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान देनी है एक, क्योंकि इसी से आप जीबू सिंबल्स के मास्टर बन सकते हो। इसी से आप जीबू सिंबल्स के मास्टर्स बन सकते हो। इसका कलर है ब्लू, गेम स्टोन है रोज क्वार्ट्ज। इसके ऊपर आप अगर अपने पास एक एक्सपर्ट है जो इन चीजों में डील करते हैं, आपने देखा होगा कि अपनी एक एड भी आती है जिसमें अबेडेंस किट आती है। उसमें हम लोग दो ऐसे जीबू सिंबल्स है, उसके ऊपर वो स्टोन है, स्टोन के ऊपर ड्रॉ किया हुआ है। सेम वही चीज आती है। किसी ने कल पूछा था कि इसके ऊपर कैसे ड्रॉ करेंगे, उसके ऊपर ड्रॉ किया हुआ आता है, ठीक है। जैसे कि मनी का जो है वो जेड है, एक स्टोन है, उसके ऊपर प्रॉस्पेरिटी का जीबू सिंबल आता है। और दूसरा रोज क्वार्टर्स है ना, उसके ऊपर रिलेशनशिप का जो सिंबल है वो ड्रॉ किया हुआ आता है, ठीक है। समझ में आया? नहीं देखा आप लोगों ने कभी वो एड को? नहीं सर, नहीं देखा देखा है सर। अबंडेंस किट में है ना ड्रॉ सर, होता है सिंबल। आज एक अबंडेंस किट में। हाँ, अबेडेंस किट में है, उसमें है। किसने हाँ, लिया है? हाँ। लिया था ना? सर ऑर्डर प्लेस किया है, आया नहीं अभी तक। कब प्लेस किया था? वो कर्नाटक सर, हुबली। हाँ हाँ, आपने बोला हाँ हाँ। वो मैं अब आप मुझे मैसेज कर लीजिए, देखता हूँ क्यों नहीं पूछा, ठीक है। हाँ सर। चलिए बाकी लोग म्यूट कर लिए अपने आपको। चलिए नेक्स्ट है ब्लेसिंग्स। ब्लेसिंग्स का मतलब क्या होता है? दुआ देना, आशीर्वाद देना। अभी ये दुआ देना, आशीर्वाद देना, इसकी जरूरत इसका यूज हम लोग कहाँ करेंगे? आशीर्वाद के लिए अपने बच्चों के लिए। वो तो दूसरी चीज है। मैंने पहले बोला था किसी ना का कि अच्छा करने के लिए, किसी के बेटरमेंट के लिए। नहीं, ये सबसे पहले अपने पे यूज कैसे करेंगे? सर पे सर पे करेंगे। सर सेल्यूलर सर पे। स्ट्रक्चर सर बॉडी में होता कहाँ है? क्या? ब्लेसिंग मांगने के लिए प्रार्थना करेंगे। एक्चुअली ये जो ब्लेसिंग्स वाला जीबू सिंह बोले,
वो आप थोड़ा समझिए कि मैंने देखा कि मैं लोगों को आशीर्वाद दे रहा हूँ, मतलब क्या होता है ना कि ग्रेटिट्यूड वो मैं कर रहा हूँ, मतलब सभी को मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ, सभी को मैं ब्लेसिंग दे रहा हूँ, आशीर्वाद दे रहा हूँ, या किसी ने मुझे ब्लेसिंग दी जिससे आशीर्वाद से क्या होता है, लोगों को क्या मिलता है आशीर्वाद से, आपके कर्मस भी मतलब हील होते हैं। अगर आपको कोई अच्छा आशीर्वाद देता है, तो आपको पता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बीमार आदमी की सेवा करते हैं, उसके बाद उनको अच्छा आशीर्वाद मिलता है, उसके बाद उनकी लाइफ में कभी भी प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस की कमी नहीं रहती है, क्योंकि उन्होंने ब्लेसिंग्स दिए उन लोगों को कि आप अपना काम कीजिए, मेरा आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहेगा। ठीक है, तो ये एंजल्स का आशीर्वाद है आपके ऊपर, ब्लेसिंग्स है। ठीक है, तो आपको भी किसी को ब्लेसिंग्स देनी है ना, तो आप ये जिबू सिंबल्स का ड्रॉ कर सकते हो। अगर आपके पास कोई आशीर्वाद मांगने आता है, आप ये जिबू सिंबल जो है ना, उसको ड्रॉ करके दे सकते हो। इससे क्या होगा कि उसकी आपकी ब्लेसिंग्स भी और बढ़ेगी, और आपकी जो दिल से दुआ है ना, उनको लगेगी। ठीक है, आपकी दिल की दुआ जो भी होगी ना, वो उनको लगेगी। समझ में आया इतना बार? समझ में आया कि नहीं आया? नहीं सर, दोबारा एक बार समझाइएगा। ओके, तो बताइए ना, हाँ क्योंकि सर, नोट में क्या लिखना है, नोट्स में किस तरीके से उसे डिफाइन करें? नॉक्स में डिफाइन करना है। ब्लेसिंग्स का मतलब होता है आशीर्वाद। ठीक है, ये हमें अगर किसी को आशीर्वाद देना हो, किसी को ब्लेसिंग्स देनी हो, तभी यूज करेंगे। ठीक है, दूसरा है कि हमें अपने आप को, क्योंकि जब हम बहुत डिप्रेस हो जाते हैं, अपने आप को मतलब अकेलापन महसूस करते हैं, तब हमें जरूरत होती है ब्लेसिंग्स की। तो ये चीज तभी बनी थी कि जब मुझे ब्लेसिंग्स की जरूरत थी, तब मुझे खुद को एंजल्स ने ब्लेसिंग दी, और तब मुझे अच्छा लगा कि हाँ, मुझे साथ एंजल्स है, और मुझे खुद एंजल्स ने ब्लेसिंग्स दी है। समझ में आया कि नहीं आया अभी भी? जी सर, आ गया। एंजल की ब्लेसिंग का कौन सा सिंबल है? तो ब्लेसिंग्स का नहीं है ये, मतलब ये सभी ब्लेसिंग में काम आएगा। आपको भगवान की ब्लेसिंग में भी काम आएगा, और ये सभी जगह काम आएगा। ये ब्लेसिंग्स का जीव सिंबल है ना, ये जो आप 40 नंबर पेज पे है वो वाला सिंबल आप जो अभी बता रहे हैं वो? यस 40 नंबर के पेज पे है, और यही सिंबल्स आप अपने मंदिर में लगा सकते हो, अपना कहीं पे भी हो ना, वहां पे लगा सकते हो। इससे क्या होगा कि कंटिन्यूस आपको आशीर्वाद मिलता रहेगा। ठीक है, आपको किसी से आशीर्वाद चाहिए तो भी मिलता रहेगा, आपको किसी को देना है तो भी आपको अच्छा रहेगा। समझ में आ गया? ये मंदिर में आप लगा सकते हो, ये जीवू सिंबल है ना, ये डेली ड्रॉ कर सकते हो, जिससे आपके ऊपर भगवान की ब्लेसिंग, एंजल की ब्लेसिंग बनी रहे। ओके सर। ड्रॉ चलिए, कर दें। इसका आवाज आ रहा है उसको म्यूट कर लीजिए पहले। चलिए, दूसरा है बोयांसी। बोयांसी का मतलब क्या होता है? उछाल। उछाल, वेरी नाइस। चलिए, उछाल, तो यहाँ पे फिजिकल बॉडी टॉयज दिया है, फिजिकल बॉडी टॉयज दिया है। टॉयज अगर हम जब भी खुश होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? किस पे उछलते हैं? जंप करते हैं सर। किस पे हम लोग जंप करते सब फुट्स पे जंप करते हैं। हैं? टॉयज पे ज्यादा जंप करते हैं ना, टॉयज पे। टोज टोज सर, टोज। टोज, पैर का अंगूठा, टोज। आवाज आवाज मत कीजिए। वो इसीलिए यहाँ पे फिजिकल बॉडी दिया है। ठीक है, बोयांसी का मतलब होता है उछाल होना। ये फिजिकल बॉडी पे ध्यान दोगे ना, तो आप जीबू सिंबल्स को आसानी से समझ पाओगे। ओके, तो हम लोग यहाँ पे इसका यूज क्या करेंगे? लाइफ में एक उछाल लाने के लिए। ठीक है, बहुत समय से अपनी लाइफ नीरस चल रही थी, तो हमें क्या करना होगा? उसमें एक उछाल लाना पड़ेगा। उसमें क्या करना पड़ेगा? एक उछाल लाना पड़ेगा। उसमें हमें एक उछाल
लाना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग ये जो बुयांसी है उसका यूज करेंगे। अभी हम लोग दूसरा कहाँ यूज करेंगे इसको? दूसरा कहाँ यूज कर सकते हैं? दूसरा कहाँ यूज कर सकते हैं हम लोग? नौकरी में कर सकते हैं क्या? नौकरी में? क्यों नौकरी में? सब प्रमोशन में, बिजनेस में। हाँ, प्रमोशन के लिए कर सकते हो कि प्रमोशन आपको प्रमोशन में आप उछाल मिले, उसके लिए भी आप कर सकते हो कि हाँ भाई चलिए प्रमोशन के लिए आप कर सकते हो। फिर दूसरी एक चीज है कि आप इसको जिसका DOB 8 नंबर है, जिसका डेट ऑफ बर्थ 8 नंबर है, उसको ये करना चाहिए। लिख लीजिएगा, बिकॉज सबसे स्लो लाइफ चलती है, स्लो लाइफ चलती है, ठीक है, सबसे स्लो लाइफ चलती है, तो उनको स्पीड चाहिए, उनको उछाल चाहिए, एक जंप चाहिए, जिससे वो जल्दी से जल्दी अपनी कैरियर में आगे बढ़ सके। ठीक है सर 1 नंबर वाले या 8 नंबर 8 नंबर कौन सा बोला सर आपने? 8 नंबर। 8 नंबर, ओके ठीक है। चलिए माइक बिट कर लीजिए, तुरंत बंद कर लीजिएगा, ठीक है। सर तो इस सिंबल में मतलब इसे अपने घुटने पर मतलब ये अंगूठे पे बनाना है, ऐसा है क्या? अंगूठे पे नहीं बना, मतलब बना सकते हो आप, जो टॉय है, टॉयस है, उसके ऊपर बना सकते हो, टो के ऊपर, लेकिन आपको ये अपने हैंड पे ड्रॉ कर सकते हो अभी तो, क्योंकि टो पे बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसके ऊपर ये थोड़ा सा सिंबल नहीं बनेगा, ठीक है। तो आप अपने हैंड पे बना दीजिए, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। जहां भी आपको लगे कि आपको एक उछाल की जरूरत है, कि हमें एक जगह बैठ के कंटाला आ गया कि अभी चलो अभी कोई जंप करना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी सर ने किसी बोला कि जॉब के लिए, तो अगर आपको दूसरी जगह पे जंप करना है अच्छी जगह पे, तो उसको आपको करना ही पड़ेगा। लाइफ में कोई भी सक्सेस के लिए यूज कर सकते हैं ना सर? लाइफ में सक्सेस के लिए तो ये नहीं होगा, लेकिन हाँ आपको अगर एक लाइफ में उछाल चाहिए कि बोर हो गए हो अभी लाइफ से, तो उसके लिए आप इसका यूज करेंगे। सर बिजनेस में उछाल में यूज कर सकते, बिजनेस को ऊंचाई तक ले जाने के लिए। हाँ, बिजनेस को चाहिए तो ले कर सकते हो आप। चलिए यहाँ पे आपको एक और टिप देता हूँ। अगर आपको लगे कि आप बिजनेसमैन को बिजनेस करने वाले हो या आपको कुछ करना है, तो इसमें से 88 जीबू सिंबल्स में दें कोई एक जीबू सिंबल जो आपको अपने बिजनेस के अनुसार हो, उस जीबू सिंबल्स को आप अपने जो कार्ड आता है ना अपना विजिटिंग कार्ड, उसके ऊपर ड्रॉ कर सकते हो। उसके ऊपर ड्रॉ करने से आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उसके ऊपर जो जीबू सिंबल, लेकिन शर्त है कि आपको जो जीबू सिंबल्स का कलर दिया गया है ना, वो कलर आपको अपने विजिटिंग कार्ड पे यूज कर सकते हो। ये बहुत अच्छा पॉजिटिव शाइन है आपके लिए, ठीक है। चलिए सेलिब्रेशन, नेक्स्ट है सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन का मतलब क्या होता है? उत्सव मनाना। उत्सव मनाना। मतलब मैं बहुत टाइम अब एक्चुअली यहाँ पे क्या था कि बहुत समय से पर्सन बीमार था, तो अभी उसको एक ऐसा सिंबल दिखा कि जिसमें देख के मैं बहुत उत्साह में आ गया, जिसे देख के मैं बहुत उत्साह में आ गया, और मेरे जो आर्म्स है ना वो खड़े हो गए। मतलब जब भी हम उत्सव मनाने के मूड में होते हैं, तो हम लोग कैसे हाथ उठा के डांस करते हैं ना, तो यही है आर्म्स का मतलब। यहाँ पे फिजिकल बॉडी आर्म्स यही पे दिया है, और हमारा दिल किया उत्सव मनाने के लिए। जब भी आपको सैडनेस लगे ना, सैडनेस फील हो, तो आप इस सेलिब्रेशन का सिंबल यूज कर सकते हैं। किसकी यहाँ पे कन्या राशि है? कन्या राशि सर किसकी? मेरी है। क्या नाम है? सर मेरी भी है, पिंकी, मोनिशा। पिंकी नाम है सर।
चलो माइक म्यूट कर लीजिए, माइक म्यूट कर लीजिए। जिसकी कन्या राशि है उसको खास करना चाहिए, ये उसको ये जिबू सिंबल्स खास करना चाहिए, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे एक है कि सैडनेस जल्दी हो जाते हैं ये लोग, ऐसा तो होता है मतलब क्या? ये ड्रॉ करके रख लें अपने पास या फिर आम पे ड्रॉ कर लें इसको? जब भी लगे सैडनेस जैसे आपको फील होता है उस टाइम कर लेना चाहिए। ओके सर सर। बात कहो मयूरी शाह, कौन? ये सिंबल है ना, तो जनरली हम देखें साउथ इंडियन जो रहते हैं उनकी रंगोली में ऊपर का पार्ट है ना वो ऐसे ही यूज करते हैं, यानी उत्सव सेलिब्रेशन में, तो ये रंगोली के पार्ट भी ये पार्ट होगा सर। कौन बोल रहे हो? मयूरी शाह, आवाज कट रहा है। मोनिशा? मयूरी मयूरी मयूरी, हाँ मयूरी, अभी एक्चुअली वो उसमें हाँ वॉइस हाँ, ये तो सिंबल है ना, तो वो कभी मैंने देखा कि साउथ इंडियन में ना उनकी रंग में ये सिंबल बनाते हैं सर। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? अरे अरे हाँ, जी सर। सेलिब्रेशन हम लोग, मैंने बोला ना, आप अपने हिसाब से देखिए कि आपको ये कहाँ यूज करना है। कि हाँ चलिए, जैसे कि सेलिब्रेशन का मूड हो तो आप इस तरह से ये सिंबल्स ड्रॉ कर सकते हो। कोई भी आपके घर में फेस्टिवल हो उस टाइम अगर लगता है कि किसी की नजर ना लगे तो उससे भी जिबू सिंबल्स आएंगे, तो उसको आप ड्रॉ करके छोड़ सकते हो। तो ऐसे बहुत सारी चीजें आएंगी, ठीक है। सिर्फ आपको ध्यान देना है और अपना दिमाग लगाना है कि कैसे करना है। अभी देखो साउथ इंडियन हमको पता था, किसी को भी नहीं पता होगा दुनिया में कि साउथ इंडियन लोग ऐसा करते हैं, ठीक है। चलिए, सेलिब्रेशन का हो गया। तो सेलिब्रेशन का यूसेज हम लोग कहाँ कहाँ करेंगे, दूसरे के लिए कहाँ यूज करेंगे, अपने लिए बाहर कहाँ यूज करेंगे ये सेलिब्रेशन का? घर में सेलिब्रेशन का माहौल होना चाहिए हमेशा, घर में सेलिब्रेशन का माहौल होना चाहिए, ठीक है। तो उससे क्या होगा ना कि जितना सेलिब्रेशन होता रहेगा ना घर में, मतलब ये सब जिबू सिंबल्स बना होगा ना, तो एक सैडनेस कभी भी नहीं आएगी। सैडनेस के होने के बाद ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है। सैडनेस के होने के बाद ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो जैसे कि मैंने पहले बोला ना कि जो मैंने बोला ना कन्या राशि के लिए बोला था ना, तो सेम उनको ये चीज याद देखनी थी कि उनको सैडनेस नहीं होना है। इसके लिए उनको ये जिबू सिंबल्स ध्यान रखना है। या तो आप इसकी स्क्रीनशॉट अपने पास रखिए कि जब भी आपको लगे आप सैडनेस फील हो रहे हो, ठीक है, वो जिबू सिंबल्स को आप देख लीजिए। उसको देखने मात्र से भी आपको उसकी एनर्जी महसूस होगी, ठीक है। समझ में आ गया इतनी बात? सर क्या इसको डोर्स के ऊपर भी कर सकते हैं ताकि हमेशा वातावरण में सेलिब्रेशन रहे? इसको डोर्स के ऊपर कर सकते हो, लेकिन परमानेंट में मजा नहीं आता है, परमानेंट में मजा नहीं आता है, ठीक है। कोई भी चीज आप परमानेंट रखो ना तो वो काम में नहीं आता है। पहले के जमाने में था कि रंगोली रोज ड्रॉ करते थे, जो हमारा स्वस्ति के रोज ड्रॉ करते थे, शुभ लाभ रोज ड्रॉ कर लिखते थे। लेकिन अभी का जमाना कैसा आ गया, स्टिकर्स आ गए। अभी क्या आ गया, स्टिकर्स आ गए। तो पहले जो, अगर आपने जिस दिन स्वस्तिक वो सब ड्रॉ नहीं किया उस टाइम आपके घर प्रॉब्लम आती थी। अभी क्या किया, एक्चुअली देखो लाइफ है, लाइफ में प्रॉब्लम आने ही वाली है। ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अभी हम लोगों ने क्या किया, स्टिकर्स लगा दिए। तो स्टिकर से क्या होगा कि ऐसा तो नहीं है कि डेली की डेली कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो स्टिकर्स इतना वर्क नहीं करते हैं, आपको डेली थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। यस सर। चलिए, सर डेली ड्रॉ करने से अपने खुद की वाइब्रेशंस भी उनमें जाती है सिंबल्स में। यस यस यस। सर ऐसा तो लोग टैटू भी आजकल हाथ में परमानेंट बनवाने लगे हैं, तो उसका क्या किया जाए? वो तो परमानेंट ही लग गया। कोई अभी आपको पता है कि टैटू बनवाने में जितना खर्चा नहीं होता है उतना टैटू निकलवाने में होता है।
मैंने बनाया है, अभी मैं सोच रहा हूँ निकालूं, हाँ सर, आपने कल बताया था। क्योंकि इट्स इतना वेरी ये पेनफुल सर, बहुत पेन होता है उसको निकलवाने में। वो सब एक्चुअली क्या है ना, उसमें भी आपको उतना रिजल्ट नहीं मिलेगा। चलिए, सेंटरनेस, इसका मतलब क्या होता है? आत्म केंद्रीयता। केंद्रित। केंद्रित, ओके। एग्जैक्ट सेंटर, एग्जैक्ट मैच हो गया, ठीक है। इसका यूज कहाँ करेंगे? इसका फिजिकल बॉडी क्या है? हार्ट है। हार्ट है। तो इसमें से आपको क्या लगता है कि कहाँ यूज होना चाहिए ये सिंबल? क्या लगता है आपको कहाँ यूज होना चाहिए? लाइफ सर में जैसे घर के फोकस। आंगन में, मतलब घर का आंगन एक सेंटर पार्ट हो जाता है, उसके घर के आंगन में कहीं पे। नहीं 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 सर नहीं, गोल गोल सेटिंग के लिए, बस वेरी नाइस। गोल सेटिंग के लिए। फोकस के लिए सर, फोकस के लिए। बनाने के लिए। वेरी सर नाइस। लाइफ में फोकस पाने के लिए। गोल सेटिंग के लिए और फोकस के लिए, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे फिजिकल बॉडी हार्ट है, ठीक है। यहाँ पे फिजिकल बॉडी आर्ट है, इसका मतलब ऐसा हुआ कि हमारा हार्ट कहाँ पे है? सेंटर में है। और हार्ट कहाँ है? सेंटर में है। तो सेंटरनेस का मतलब हम लोगों ने हिंदी में क्या किया? केंद्र बिंदु, केंद्र। ठीक है। केंद्र बिंदु हुआ इसका मतलब, ठीक है। तो हमें फोकस अपना बढ़ाने के लिए यूज करेंगे ये सबसे पहले तो। दूसरी एक चीज है कि आपको हर वो चीज आपको आपका ध्यान रहे, आपका ध्यान, और आप दिल से वो चीज करो, आप दिल से। फिर अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए गोल सेटिंग, लक्ष्य हासिल करने के लिए। लक्ष्य हासिल करने के लिए भी हो सकता है, और जो भी करो वो आप दिल से काम करो, ठीक है। आप जो भी काम करो वो दिल से करो। इसके लिए भी आपका ये जिबू सिंबल है सेंटरनेस का, उसका यूज होगा, ठीक है। सर जब चारों तरफ से प्रॉब्लम्स आ जाए शरीर में या अपने को या अपने जीवन में, तो ये सेंटरनेस काम आता है सर वैसे, या इज इट करेक्ट है ना? कैसे? जैसे चारों तरफ से हम पुल्ड आउट हो रहे हो कि चारों तरफ से हमको परेशानियां घेर ले, ये भी काम नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, या ये परेशान कर रहा है, देन दिस इज यूज्ड। हाँ, कर सकते हैं। इसमें से आप मतलब आपको सेंटर है, ठीक है, तो आप इसको कर सकते हैं। सर उसके लिए तो शायद सेलिब्रेशन करना चाहिए ना? सेलिब्रेशन तो तब करना चाहिए, मैंने बोला ना कि आपको जब वो ज्यादा सैडनेस लगे मन में कि अभी कुछ नहीं हो रहा, मेरा मन का कुछ नहीं हो रहा है, तब सेलिब्रेशन के मूड में आना चाहिए, ओके। चलिए आगे बढ़ते। चूज अ लाइफ, उसका मतलब क्या हुआ? जीवन का चयन। जीवन का चयन, ओके। जीवन का चयन हम लोगों ने कर लिया है। जीवन का चयन हम लोगों ने कर लिया है, क्योंकि हमें बोन मिल गया है, तो हम लोगों ने जीवन का चयन तो हम लोगों ने कर लिया है। अभी यहाँ पे अगर आपको कुछ समझ नहीं आए तो देखिए, फिजिकल बॉडी क्या दिया है? स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम का मतलब क्या होता है? डॉक्टर्स, हमारे पास दो डॉक्टर्स है, कोई डॉक्टर बताएगा स्केलेटल सिस्टम होता क्या है, उसका रोल क्या है बॉडी? बोन्स में सर हड्डियों का ढांचा। सपोर्ट देता है, सपोर्ट सिस्टम। ओके। और बोन्स प्रोटेक्ट करता है, चलिए प्रोटेक्शन सपोर्ट। लास्ट में एक चीज बनती है कि सर अपने बोन्स जो है ना, अपनी बॉडी पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती है, लेकिन अपने बोन्स हमेशा रहते हैं। यही मैं बोल रहा, यही मैं बोल रहा था अभी। और आप मेरे हैंड रेस देख रहे फिर भी नहीं बोल रहे ना डॉक्टर सोनाली। बोल, मैं बीच में माइक नहीं खोलती हूँ अनलेस यू आस्क मी टू टॉक। और मेरा जो है ना स्क्रीन शेयरिंग होता है ना, स्क्रीन शेयरिंग, तो वहां पे कुछ दिखता नहीं है। हाँ, मैं क्या हैंड रेस करती हूँ, बीच में नहीं बोलती हूँ, आपको टोकती नहीं हूँ।
यहाँ पे है ना कि स्क्रीन शेयरिंग करते हैं ना तो कुछ भी आगे दिखेगा नहीं आपको, ठीक है। हम लोग जो है चूज अ लाइफ का मतलब होता है कि जीवन का चयन। जो हमारी जो हड्डियां होती है ना, मतलब इस पूरी बॉडी जो है ना, पूरी बॉडी वो हमारी स्केलेटन सिस्टम पे खड़ी है, ठीक है। बाकी सब चीजें जरूरी है, लेकिन हमारा जो बोन्स है, जो स्केलेटन सिस्टम है ना, वो बहुत जरूरी है। उसके ऊपर हमारी पूरी लाइफ खड़ी है, ठीक है। पूरी लाइफ हमारी उसके ऊपर है। तो इसका मतलब निकल के ये आ रहा है कि हमें अपनी लाइफ को चुनना है, अच्छी लाइफ को चुनना है। इसके लिए हम लोग ये जो सिंबल है उसका ड्रॉ करेंगे, क्योंकि अगर हमारे बोन्स हेल्थी होगी, हमारे स्केलेटन सिस्टम अच्छी होगी, तो हमारी लाइफ अच्छी। हमारी लाइफ जो है ना वो अच्छी ही होंगी, ठीक है। तो स्केलेटन जो सिस्टम है ना, उसका मतलब यही है कि हमें अच्छी लाइफ देना, ठीक है। बिना और नी पेन भी होगा ना, उसमें भी आप इसको यूज करके दिखेगा। आपकी जो भी बोन डिसऑर्डर होगा ना, उसमें भी ये आपको जिबू सिम्बोल्स बहुत बहुत काम में आएगा, ठीक है। और दूसरा कहाँ पे यूज करेंगे इसको? सर बोन डिसऑर्डर मतलब हड्डियों की प्रॉब्लम या हड्डियां टूट गई हैं उसमें? हड्डियां प्रॉब्लम, जो भी स्केलेटल सिस्टम हो ना, उसमें भी ये काम आएगा। सर बैक पेन में भी? में ये काम आएगा, क्योंकि स्केलेटल सिस्टम पूरी हड्डी है, हमारी पूरी हड्डियों का ढांचा है, ठीक है। पूरी हड्डियों का ढांचा है, ओके। सर ये ड्रॉ करने का आप कह रहे हैं इंडेक्स फिंगर से करना है क्या ड्रॉ? नहीं, कलर लिखा है यहाँ पे, देखो ना, कलर लिखा है व्हाइट कलर कलर। ठीक है, सो ये कलर से हम पैर में ड्रॉ करेंगे इसको? यस, व्हाइट कलर से आप कहीं भी लेफ्ट बॉडी पार्ट पे कहीं पे भी ड्रॉ कर सकते हो, राइट बॉडी पार्ट पे कहीं पे भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। इसका जो क्वार्ट गेमस्टोन है वो है क्लियर क्वार्ट्ज, वो भी व्हाइट कलर का ही आता है। चलिए, क्लियरिटी ऑफ पर्पस, क्लियरिटी ऑफ पर्पस, इसका मतलब क्या हुआ? उद्देश्य क्या है? लाइफ में कहाँ जाना है? क्या लाइफ का उद्देश्य? अपने लाइफ में कहाँ जाना है? अपने लाइफ में कहाँ जाना है, अपने उद्देश्य की स्पष्टता, अपने उद्देश्य की स्पष्टता मतलब हमें लाइफ में क्या करना है। बहुत लोग बोलते हैं कि हम क्या करेंगे, हमें पता ही नहीं है, कोई गोल भी नहीं है, कि कोई दिशा ही नहीं है। अगर आपको लगता है ना कि लाइफ में कोई दिशा नहीं मिल रही है, तो आप इस जिबू सिंबल्स का यूज करेंगे कि आपका पर्पस है वो क्लियर हो। दूसरी चीज है कि कभी कभी ऐसी मीटिंग्स भी होती है जहाँ पे भी हमारे घर में भी ऐसी प्रॉब्लम होती है कि कोई उद्देश्य नहीं होता है, और फिर भी एक ऐसा माहौल बना रहता है कि आपको लगता है कि कुछ तो बात है, फिर भी प्रॉब्लम हो रही है। तो एक उद्देश्य हमारा स्पष्ट नहीं होता है, कभी भी उद्देश्य स्पष्ट नहीं होता है। कहने का मतलब ये है कि कभी भी आपको लगे कि आपको एक पर्पस मिलना चाहिए, एक क्लियरिटी ऑफ पर्पस होना चाहिए। किसी भी काम में आप शुरुआत करो, कोई भी काम की शुरुआत करो, तो एक पर्पस होना चाहिए। सर आप चूज ऑफ लाइफ का बता रहे हैं? तो हमें अच्छे से करना है, इसके लिए हम लोग ये जो जिबू सिंबल्स है उसका यूज आपकी करें। आपकी आवाज कट गई थी अभी। वो अभी मेरा फोन आ गया था बीच में, अभी आ रहा है ना? जी सर आप ये चूज ऑफ लाइफ का बता रहे हैं ना? नहीं, मैं बता रहा हूँ क्लियरिटी ऑफ पर्पस, क्लियरिटी ऑफ पर्पस। कुछ समझ में ना आए ना तो ये फिजिकल बॉडी देख लेना, स्किन, हेयर एंड नेल्स, इसमें क्यों दिया है, कोई बताएगा?
सर ये सब बढ़ने वाली चीज है। चलिए, वेरी नाइस। यही एक्चुअली क्या ना, आपको यही चीजें सीखनी है हमेशा। एक ही चीज हमेशा ध्यान रखिए कि यही आपको ध्यान रखना है, ये चीज हमेशा बढ़ने ही वाली है। स्किन बढ़ती है, तो मतलब स्किन में भी आपको अगर स्किन में कोई घाव लग गया तो ऑटोमेटिकली दूसरी स्किन आ जाएगी। हेयर कट जाएंगे तो दूसरे हेयर आ जाएंगे, नेल कट जाएंगे तो दूसरे नेल्स आ जाएंगे। और इसके लिए आपको पर्पस आपका यह होना चाहिए, क्योंकि इन लोगों को पता है, हेयर को, स्किन को, नेल्स को भी पता है कि हमारा मतलब उनका पर्पस पता है कि उनको आगे ही बढ़ना है, उनको रुकना, उनको वहीं पे थम नहीं जाना है, उनको वहीं पे थम नहीं जाना है। तो हम लोगों को स्किन, हेयर और नेल्स सिखा रहे हैं कि रुको मत, थको मत, आपका जो क्लियरिटी पर्पस है, आपका जो उद्देश्य है, उसको आप पूरा करो। उसका आपका जो आपने गोल लिया है उसको पूरा करो, आगे बढ़ते जाओ, ये हमें सिखा रहा है। तो इन सब चीजों के लिए हम लोग ये जो जिबू सिंबल्स है, क्लियरिटी ऑफ उसका यूज करेंगे। ठीक है। बहुत लोग पूछते, कभी कभी बोलते कि सर कभी 9 नंबर वाले के लिए नहीं कभी बताया है आपने। 9 नंबर वाला है जिसको लगता है कि उनको क्या करना है, उनका उद्देश्य स्पष्ट नहीं है। कोई है 9 नंबर वाला यहाँ पे? मेरा 9 नंबर है सर, 18 बर्थ डेट है, 8+1 9। तो आपको लगता है कि आपका उद्देश्य अभी भी स्पष्ट नहीं है कि क्या करना है लाइफ में? हाँ सर ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है। इसलिए बोला कि 9 नंबर वाले के साथ ऐसा होता है कि उनका क्योंकि आज तक मैंने जितने भी 9 नंबर वाले का देखा है ना, उसमें ये प्रॉब्लम आई है कि स्पष्ट नहीं होता है। ठीक है, उनका जो क्लियरिटी या पर्पस है वो सही नहीं होता है। तो आप लोग इसका यूज कर सकते हैं, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। इतना ही। एक्चुअली क्या ना कि आप लोग ध्यान नहीं देते हो कि किसी का माइक हो, अपना माइक ऑन है ऑफ, आप लोग देखते नहीं हो। चलिए, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। नेक्स्ट क्लास कल हम लोग है ना, क्लास को कल 14 है ना, 14 है, 14 तारीख को कल क्लास को हम लोग है ना 5 बजे रखेंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा